नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस क्षेत्र में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। इसरो ने श्रीहरिकोटा से नई पीढ़ी के नौवहन उपग्रह NVS-1 का प्रक्षेपण किया। गृहमंत्री अमित शाह आज से 4 दिन की मणिपुर यात्रा पर। कंबोडिया नरेश नोरोडोम सिहामोनी 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। भारत का सतलुज जल विद्युत निगम नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना अरुण 4 शुरू करेगा। आकाशवाणी देहरादून आज शाम से गढ़वाली में और 1 जून से कुमाऊनी भाषा में समाचार प्रसारित करेगा। और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ट्रेन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए है, जिससे रोजगार, सशक्तिकरण, जीवन की गुणवत्ता में सुधार सहित विभिन्न प्रकार के अवसर पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की सच्ची अभिव्यक्ति है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर तो रोजगार के अवसर बनाता है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर तेज विकास का आधार है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी ऐसे हर वंचित को सशक्त करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए है, समान रूप से हैं, बिना भेदभाव के हैं और इसलिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण भी एक तरह से सच्चा सामाजिक न्याय है, सच्चा सेक्युलरिज्म है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि संपर्क सुविधा के नए माध्यम से असम और पश्चिम बंगाल के बीच सदियों पुराने संबंधों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल असम और पश्चिम बंगाल बल्कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को भी इसका लाभ मिलेगा। पहला, आज नॉर्थ ईस्ट को अपनी पहली मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस मिल रही है। दूसरा, ये पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। दूसरा, असम और मेघालय के लगभग 450 किलोमीटर ट्रैक पर बिजलीकरण का काम पूरा हो गया है। तीसरा, लामडिंग में नवनिर्मित डेमू मेमू शेड का भी आज लोकार्पण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के लुमडिंग में नवनिर्मित डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और मेन लाइन मल्टीपल यूनिट शेड का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने 182 रूट किलोमीटर के नए विद्युतीकृत रेल खंडों को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इनसे ट्रेनों को तेज गति से चलाने और ट्रेनों की यात्रा अवधि में कमी लाने के साथ प्रदूषण मुक्त परिवहन की सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। इनसे इलेक्ट्रिक लाइन पर चलने वाली ट्रेनें भी मेघालय में प्रवेश करने में सक्षम होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने देश के पूर्वोत्तर हिस्से में जटिल भौगोलिक स्थिति के बावजूद 1618 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया है। उन्होंने आज गुवाहाटी में वंदे भारत रेलगाड़ी के उद्घाटन से अलग मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्वोत्तर के 59 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जापानी मॉडल के अनुसार तैयार किया जाएगा। उन्होंने वर्ष 2014 से पहले पूर्वोत्तर के लिए रेल बजट 2000 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ाकर 10,200 करोड़ रुपए करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से नई पीढ़ी के पहले नेविगेशन उपग्रह NVS-1 का सफल प्रक्षेपण किया। GSLV-F-12 ने
नेविगेशन उपग्रह NVS-1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। एक रिपोर्ट। इस प्रक्षेपण से भारत 3 अन्य राष्ट्रों में न केवल एक तारामंडल श्रृंखला के रूप में शामिल होगा, बल्कि स्वदेशी रूप से रुबिडियम घड़ी का संचालन भी करेगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने आज सफलतापूर्वक एक और कठिन मिशन को अंजाम दिया है। वैज्ञानिकों ने उपग्रह की अब तक की कार्यप्रणालियों पर संतोष व्यक्त किया। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ ने इस वर्ष जुलाई में चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसरो नासा के साथ कुछ और GSLV PSLV मिशनों को भेजने के लिए उत्सुक है। इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि GSLV मिशनों को शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार ने GSLV मिशनों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग दिया है। चेन्नई से ज्वाई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजमंगल पांडे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह आज से मणिपुर की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे शाम को इम्फाल पहुंचेंगे। श्री अमित शाह राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने और आगे की योजना बनाने के लिए कई दौर की सुरक्षा बैठकें करेंगे। कंबोडिया के नरेश नोरोडोम सयामोनी भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश राज्यमंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने कंबोडिया नरेश की अगवानी की। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी। कल सुबह उनका राष्ट्रपति भवन में रस्मी स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ और विदेश मंत्री S जयशंकर भी कंबोडिया नरेश से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणमान्य अतिथियों के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन करेंगी। भारत और कंबोडिया के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में ये यात्रा हो रही है। नेपाल ने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना अरुण 4 शुरू करने की अनुमति दे दी है। निगम इस समय पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर 900 मेगावाट 3 जल विद्युत परियोजना अरुण 3 विकसित कर रहा है। इसके वर्ष 2024 में पूरा होने की संभावना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में नेपाल निवेश बोर्ड की बैठक में परियोजना विकास समझौते के मसौदे को मंजूरी दी गई। इस समझौते पर पूर्वी नेपाल में 669 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ हस्ताक्षर होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड की बुधवार से शुरू हो रही भारत यात्रा से पहले ये घटनाक्रम हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अबुजा में नाइजीरिया के निर्वाचित राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वे नाइजीरिया के 3 दिन के दौरे पर हैं। उनकी यात्रा भारत नाइजीरिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। तुर्की में रेचेप तैयप एर्दोगन ने राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। 2 दशक से सत्ता पर काबिज राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने विपक्षी नेता कमाल केलिक दारगुलू को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री रेचेप तैयप एर्दोगन को दोबारा तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में भारत तुर्की द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ता रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में आकाशवाणी गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक नई पहल शुरू करने जा रहा है। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से आज से प्रतिदिन शाम 6:50 से शाम 7 बजे तक गढ़वाली भाषा में समाचार प्रसारित होगा। आकाशवाणी देहरादून से ही 1 जून से प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से शाम 7:40 तक कुमाऊनी भाषा में समाचार प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इस महीने अपने कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे किए हैं। आकाशवाणी इस अवसर पर सरकार की पहलों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज की कड़ी में हम भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों के नए अध्याय के रूप में मैत्री सेतु के बारे में आज हमने हरियाणा विद्या मंदिर की वरिष्ठ शिक्षिका कृष्णा राय से बात की।
I am Krishna Roy. Prime Minister named the bridge Maitri Setu, symbolizing the growing friendship and bilateral ties between India and Bangladesh. In a landmark decision, Bangladesh has given India access to Chittagong and Mongla ports for transit and transshipment of cargo vessels. This move will significantly cut time and cost needed to transport goods to India's northeastern states and West Bengal. Besides this, it will enhance regional connectivity in Bay of Bengal. Moreover, the bridge will connect Tripura with Chittagong port, providing landlocked northeast with access to the sea. आकाशवाणी ने डेल्टाइड इंजीनियर्स के मैनेजर शांतनु घोष से भी बात की। I am Shantanu Ghosh from Kolkata. Maitri Setu will not only boost the trade and commerce between two countries, but its cultural aspects are also very significant for me. Culturally, we are very much close to Bangladesh, and this bridge, which links Tripura with Chittagong port in Bangladesh, will provide a shorter and more economical alternative land route between India's eastern and western states compared to the longer route through Assam. It will also promote more cultural exchanges between two countries. भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण का प्रशासन है। सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र ने गरीबों और समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में देश में 40% से अधिक कोयला खानों का अन्वेषण किया जा चुका है। उन्होंने आज आईआईटी मुंबई में पहली खनन स्टार्टअप बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि खदान अन्वेषण के अंतर्गत कुल 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर खनन क्षेत्र में से लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर खनन क्षेत्र तक बढ़ चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व का कारखाना बन गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में महंगाई पर नियंत्रण है। सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज हैदराबाद में आयोजित महाजनसंपर्क कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि सेवा, सुशासन और कल्याण से हासिल हुई है। उत्तर प्रदेश में आज विधान परिषद की 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। मतदान 4 बजे तक होंगे और मतगणना शाम 5 बजे कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज सुबह सदन में मतदान किया। मुख्य मुकाबला सत्ताधारी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच है। श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने आज केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री प्रवीण कुमार 1988 बैच के असम मेघालय कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। अहमदाबाद में कल रात बारिश होने से चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल का फाइनल मुकाबला नहीं हो पाया। ये मैच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कल के लिए खरीदे गए टिकट आज के मैच के लिए भी मान्य होंगे। हॉकी में मौजूदा चैंपियन भारत ने कल ओमान के सलालाह में पुरुषों के जूनियर एशिया कप में अपने अंतिम पूल ए मैच में थाईलैंड को 17-0 के बड़े अंतर से हराया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज नई दिल्ली में 75वें संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर माल्यार्पण किया। संयुक्त राष्ट्र और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी समर स्मारक पर फूलमाला चढ़ाई। इस वर्ष के शांति सैनिक दिवस का विषय है पीस बिगिंस विद मी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्वोत्तर को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस क्षेत्र में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। इसरो ने श्रीहरिकोटा से नई पीढ़ी के नौवहन उपग्रह NVS-1 का प्रक्षेपण किया। गृहमंत्री अमित शाह आज से 4 दिन की मणिपुर यात्रा पर। कंबोडिया नरेश नोरोडोम सिहामोनी 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। भारत का सतलुज जल विद्युत निगम नेपाल में दूसरी जल विद्युत परियोजना अरुण 4 शुरू करेगा। आकाशवाणी देहरादून आज शाम से गढ़वाली में और 1 जून से कुमाऊनी भाषा में समाचार प्रसारित करेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।